डॉक्टर अनिल जैन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि या ये भी कोई एक सोची समझी रणनीति है या सही में एक अंदरूनी एक खिंचाव जो है पैदा हो चुका है? हाँ मयूर जी, अगर हम पूरे देश के परिदृश्य को देखें तो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं नजर आती। क्योंकि जब ये आखिरी मीटिंग मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की, उस समय जरूर ये तय कर लिया गया था कि सितंबर के आखिर में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो शुरू कर दिया जाएगा और 15 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये भी था कि जो आने वाले जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें भोपाल में एक जनसभा होगी, ये भी बात तय हो गई थी। लेकिन अब कांग्रेस में कुछ अंदरूनी जो उनका मंडली है, जो सलाह है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जो भी उनके फोरम रहे होंगे, उन्होंने बातचीत कही होगी, तो उनको ऐसा लगा होगा कि अगर हम इस समय सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो हम कमजोर विकेट से बात करेंगे। जब 4-5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो उनको लगता है कि हम भारी उसमें जीतने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में। और फिर जब वो परिणाम आने के बाद हमारी स्थिति बेहतर होगी, हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, हमारी निगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी। तो ये बाद में उनके दिमाग में बात आई और फिर ये सारी चीजें जो है वो पोस्टपोन कर दी गई। अब अगर आप मेरे से निजी तौर पे पूछें तो मैं ये चाहता था कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इसमें भोपाल की तो जनसभा तय थी ही, उसकी तो बातचीत हो चुकी थी, लेकिन भोपाल के अलावा जयपुर, रायपुर, हैदराबाद, इनमें भी एक इंडिया अलायंस की एक जनसभा हो जाती है, इसमें तमाम इंडिया अलायंस के नेता आते, पब्लिक मीटिंग। तो उससे एक बहुत जबरदस्त हवा बनती और वो कांग्रेस के पक्ष में ही बनती, क्योंकि वहां जो है मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनना है इन सब स्टेट्स में, सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस को है, तो कांग्रेस के हित में जाती वो सारी बात। और एक जो एक बिजली सी दौड़ जाती देश के मतदाताओं में, उसका एक अतिरिक्त लाभ मिलता। लेकिन अब वो कांग्रेस का जो फैसला है उन्होंने जो किया वो अच्छी बात है, उन्होंने सोच समझ के किया होगा जो भी है। लेकिन इसके बाद जो निगोशिएशन शुरू हुए अखिलेश यादव जी से, उसमें या तो स्ट्रेट अवे डे 1 पे पहले ही उनको मना कर दिया जाता भी आपसे कोई निगोशिएशन नहीं होगा, ये जो इंडिया अलायंस है ये तो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, और ये बात सही भी है कि इंडिया अलायंस जो बनी है वो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए बनी है, तो स्ट्रेट अवे उनको बोल दिया जाता। लेकिन कुछ समय आपस में बात करने के बाद फिर सडनली उनको अचानक उन सीटों पे एक तरफा कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा कर देना उम्मीदवार, और उस वो सारी बातें भी ठीक है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो भावनात्मक होती हैं। जिस तरह से कमलनाथ जी ने क्या कहते हैं कि ये कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश क्या होता है, कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, और जो अजय राय हैं जो उन्होंने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, वो जो है वो जिसको कहते हैं ना कि उसके दूरगामी परिणाम हो गए। और आपने देखा है कि महाभारत भी जो जिसकी शुरुआत हुई थी, किसने किसको क्या एक किसी को कह दिया था और वो फिर एक बात बढ़ती चली गई, तो वो उस तरह की बात होगी। लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा आशा रखता हूं, क्योंकि जनता का दबाव है मयूर जी, जनता चाहती है कि तमाम विपक्ष की पार्टियां एक होकर के लड़ें, और जनता ही इस चुनाव में, क्योंकि त्रस्त भी सबसे ज्यादा जनता है, नेता भी पॉलिटिकल पार्टीज के कई त्रस्त है, लेकिन जनता ज्यादा त्रस्त है और जनता का दबाव है कि आप लोग एक होकर के लड़िए। और मुझे लगता है कि अब ये 3 दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे और राहुल गांधी बहुत मैच्योर नेता उभर करके आए हैं। मुझे ये जो दूसरे जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, जैसे कमलनाथ या अजय राय टाइप के जो नेता हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जब आग भड़कने लगी तो उन्होंने ही पानी डाला था, उन्होंने अखिलेश जी से बात करके मामला सुलटा दिया था। तो कुल मिलाकर के देखिए टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जब इतने सारे दल, हर एक अलग अलग पार्टी है, हर पार्टी चाहती है कि हम बढ़ चढ़ करके आगे निकलें। अब उत्तर प्रदेश में अगर विशेष तौर पे बात करें हम, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वहां ये भी है कि कांग्रेस ने आज से 30-35 साल पहले जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी वो उनके लिए बहुत घातक साबित हुई। जो शाहबानो का केस आया उस पे जो कांग्रेस का रवैया रहा, या अयोध्या में जो ताला खुला,
और उसके बाद जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो राजीव गांधी के जो सलाहकारों ने उनको सलाह दी और उन्होंने उस हिसाब से भाषण दिया कि मंडल से जातिवाद फैलेगा। उससे 30-35 साल से उसका जो कांग्रेस जो था वो ऑलमोस्ट खत्म थी। पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि 2.23% वोट कांग्रेस को मिले और एक विधानसभा में सीट कांग्रेस को आई है। लेकिन पीछे कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कोर्स करेक्शन किया है। उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत पुरजोर तरीके से मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोलने की बात की है। उन्होंने जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक की बात की है। तो कांग्रेस में जो है, जो रवैया था जो ओबीसी का, वो कांग्रेस के प्रति चेंज हुआ है। माइनॉरिटी में भी एक बदलाव आया है। लेकिन अब क्योंकि समय कम है और आप समझते हैं कि 2.23% वोट शेयर लेने वाली पार्टी को अचानक 40% पे तो नहीं पहुंच सकती। तो अगर भाजपा को आपने हराना है तो जरूरी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में लड़ें। ये जनता की मांग है और उनको, दोनों पार्टियों को इस जनता की मांग को सुलटाना चाहिए। बाकी 3 स्तर की चीजें हैं। कई जगह ऐसा है जो कांग्रेस का अपना अलग गठबंधन है, जैसे बिहार में है, तमिलनाडु में है, वहां वो कर लेंगे। महाराष्ट्र क्रूशियल है, महाराष्ट्र में भी आपस में हो जाएगा। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे बंगाल है, तो बंगाल में क्या है कि ममता बनर्जी ने शायद 2 सीट ऑफर की थी कांग्रेस को। लेकिन अगर आप सब मिलकर लड़ते हैं तो वहां आप विपक्ष का सारा स्पेस आप बीजेपी के लिए छोड़ देते हैं। तो एक वहां पे ये भी स्ट्रेटजी है कि टीएमसी अलग लड़े और कांग्रेस और लेफ्ट मिलके अलग लड़ गए, ताकि विपक्ष का स्पेस केरल में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए ना छोड़ा जाए। तो वो भी एक स्ट्रेटजी है। और फिर तीसरी जगह ये आ जाती है जहां सीधा टकराव है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वहां भी कुछ पॉजिटिव बातें चल रही है। लेकिन पंजाब जो है वहां फिर वही स्थिति है जो बंगाल वाली है कि अपोजिशन का स्पेस, बीजेपी तो वहां एग्जिस्ट करती नहीं खास, तो वो नहीं छोड़ना। तो ये सारी बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर के ठीक है, वो टीथिंग ट्रबल्स हैं, कुछ जब आप करते हैं तो इस तरह की आती हैं, लेकिन ये सब सुलट जाएंगे। मयूर जी, मैं बहुत ज्यादा इसमें आशान्वित हूँ जी। अच्छा, अनिल, डॉक्टर अनिल मीनू जी जी। कुछ कहना चाहते थे, मीनू जी कुछ कहना चाहते थे। तो हाँ, वो मैं अब पार्टिंग कमेंट ले लूं, फिर हम लोग समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। डॉक्टर अनिल जैन साहब जी। हाँ 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 हाँ, देखिए मयूर जी, चीज ये है कि राहुल गांधी बहुत, जिसको कहते हैं कि आला दर्जे के नेता साबित हुए हैं, एक तरह से संत पुरुष नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो सेकंड लाइन का, जिसका मैंने हल्का सा जिक्र पहले भी किया था, जैसे कमलनाथ हो गए या अजय राय हो गए, अब कोई भी कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप पॉलिटिकल नेता हैं, अगर आप सिर्फ संत नहीं हैं, तो आप उनको नियंत्रण में रखें, ये बहुत जरूरी है। और जो भी स्ट्रॉन्ग नेता हुए हैं, इंदिरा गांधी भी हुई है, वो अपने पार्टी को बिल्कुल नियंत्रण में रखती थी। अब जिस तरह से आप कमलनाथ जी हैं, जब वो मोदी जी का नाम लेते हैं, शिवराज चौहान का लेते हैं, तो वो उनके नाम के आगे जी लगाते हैं। अखिलेश का नाम लेंगे तो फिर किसी और तरीके से लेंगे। अब इसी तरह की बात जो है वो अजय राय जी ने कह दी। अजय राय ने भी यही बात कह दी कि अगर बीजेपी को हराना है तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। अब ये जो आना पड़े वाली जो भाषा है, ये गलत है। ये गलत। आप देखिए मयूर जी, आप जब आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही थी तो तमाम कह रहे थे कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, ये तो बी टीम है बीजेपी की। अब पिछले दिनों मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लड़ी, कितने प्रतिशत वोट आए? 2-2.5% वोट आए। अब अगर कोई उसको कहे जी ये भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, तो जब तक आप भाषा का सही उपयोग और दूसरे दलों का, आप बहुत, हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई, पोरस हार गया, तो जब पोरस से सिकंदर ने पूछा भी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो वो हारे हुआ राजा भी कहता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। आरजेडी ने पिछला चुनाव लड़ा मयूर जी बिहार में, तो क्या कहते हैं, 243 में से 70 सीटें कांग्रेस को दी, जबकि उसका कोई खास अस्तित्व नहीं था कांग्रेस का बिहार में। और 70 में से मात्र 19 सीट जीती, 25% उसने, कांग्रेस ने। और आरजेडी खुद 144 पे लड़ी और 75 सीटें जीती, मोर देन 50% उसका स्ट्राइक रेट था। लेकिन सब बराबर है, मान सम्मान दिया जाता है।
तो जब तक आपका मान सम्मान एक दूसरे को नहीं देंगे, बराबर का दर्जा नहीं देंगे, और बड़ा दिल जिसको कहते हैं ना, कोई भी गठबंधन छोटे मन से नहीं चलते। और छोटा सा उद्दंड है, हमने सबने 1977 में एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ था जनता पार्टी का, कैसे राजनारायण जी जो थे, उनकी थोड़ी सी जो उद्दंडता थी, उसके वजह से वो सारा का सारा जो जयप्रकाश नारायण का था वो सपना बिखर गया। तो जो कहते हैं ना वाणी विलासिता, जी बिल्कुल, जो आपका गुजरात का शब्द है, ये जी वाणी जी विलासिता में कभी भी नियंत्रण होना चाहिए। और आपको अपने जो भी छोटे दल हैं या बड़े दल हैं जो भी हैं गठबंधन के, और पोचिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से अजय राय का प्रवाह है कि आजम खान से मिलने जा रहे हैं, वो क्या संदेश दे रहा है आपका? तो इस तरह की अगर आप कोचिंग करेंगे एक दूसरे को, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। बड़े मन से कहिए, इसमें कोई शक नहीं, हर कोई चाहता है, जनता चाहती है, सब दल चाहते हैं कि बीजेपी को अब की बार हराया जाए, क्योंकि 2 बार के बाद अगर तीसरी बार बीजेपी आती है तो फिर उसका अलग ही रूप देखना पड़ेगा, जो रूप आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी।